गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी। तो उत्तराखंड का जो भूगोल हमारा नया टॉपिक चल रहा था, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे, फिर उत्तराखंड की थोड़ा सा पॉलिटी, पंचायती राज व्यवस्था उसको देखेंगे, फिर कल्चर जो हमारा उत्तराखंड है, नृत्य हो गए, मेले हो गए, संगीत हो गए, इन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में जब हमने थोड़ा उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में चर्चा किया था, उत्तराखंड की स्थिति देखी थी हमने, तो थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि हमने बोला था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में क्या है, हमारे भारत की स्थिति है। और उसी भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, उत्तराखंड का स्थान है, जो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है। उसमें हमारा क्या है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की स्थिति हमने बोला था कि अगर हम भारत के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति को देखें तो उत्तर और पश्चिम में उत्तराखंड की स्थिति है। ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। फिर हमने देखा था कि कर्क रेखा में जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती थी, ये हमारी भारत की स्थिति थी, जो हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। तो अभी हम आगे चर्चा करें तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का हमने एक रफ डायग्राम बनाया था। ये हमारे उत्तराखंड की स्थिति थी, ये हमारे सारे उत्तराखंड के जिले थे, इन पे हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो ज्योग्राफी के बारे में भी हमने थोड़ा चर्चा की थी कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना है। तो जियो प्लस ग्राफी से ज्योग्राफी बना है। जो भूगोल के जो महान वैज्ञानिक थे इराटोस्थेनीज, व्यवस्थित भूगोल के जनक जिन्हें बोला जाता है। अगर भूगोल का जनक भी जो आता है वो इराटोस्थेनीज को ही बोला जाता है। तो उन्होंने जब वर्णन किया, जियो का मतलब उन्होंने बोला पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब उन्होंने बोला वर्णन, मतलब ऐसा विषय ज्योग्राफी है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ये सारी चीजों पे हमने कल चर्चा की थी। अभी हम आगे बढ़े, आगे हम आज देखें तो ये कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे उन पे चर्चा की थी। उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उस पे हमने कल की क्लास में कुछ चर्चाएं की थी, उनको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है। भौगोलिक संरचना मतलब भूगोल में, ज्योग्राफिकल में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, इस पे हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। हमने देखा था कि इधर हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, ऊपर तिब्बत वाला एरिया है, फिर नीचे हमने देखा था उत्तर प्रदेश है, और यहाँ हमने देखा था इधर वाले एरिया में कौन है, नेपाल है, यहाँ पूर्व की दिशा में। इस पे हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी चर्चा की थी कि अगर बोला जाता है कि उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों को छूते हैं, तो 5 जिले वो हमने बोला था। उत्तरकाशी हो गया, हमारा चमोली हो गया, हमारा पिथौरागढ़ हो गया, हमारा चंपावत हो गया, हमारा उधम सिंह नगर हो गया। ये ऐसे 5 ऐसे जिले हैं, ये विदेशों को छूते हैं। और उन विदेशों में कौन है, एक तो हमारा ऊपर ये क्या हो गया, चीन हो गया पड़ोसी देश, और इस साइड हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश हो गया वो क्या हो गया, नेपाल। तो इनको ये छूते हैं। अब इसके बाद जो हमने उत्तर प्रदेश हमारा, अब हमारा अंतरराज्यीय सीमाएं जो है, ये हमारा जो उत्तराखंड है वो कितने राज्यों को छूता है, ये हमने देखा था 2 राज्यों को उत्तराखंड छूता है। वो 2 राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस पे हमने चर्चा की थी। और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था कि उत्तरकाशी और जो देहरादून वाला एरिया है वो क्या करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा को अपनी साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का इधर किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, जो इसके डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, किन्नौर है, शिमला है, ये डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, इधर हमारे उत्तराखंड को छूते हैं। ये चीजें फिर नीचे यहाँ जसपुर वगैरह वगैरह जो भी है, ये क्या करते हैं, नीचे से हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे उत्तराखंड को छूते हैं। ये चीजें हमने देखी थी। इस पे हम देखे सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, जो वाले एरिया है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, ये क्या करते हैं, हमारे उत्तराखंड को टच करते हैं। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। थोड़ा सा हमने आगे देखा उत्तराखंड का, हमने क्या देखा कि हमने लंबाई देखी है उत्तराखंड की। उत्तर से हमने देखा, उत्तर से पूर्व में उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है। ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी कि उत्तर से पूर्व जो उत्तराखंड का जो आकार है, उत्तराखंड का आकार कैसा है, वो है आयताकार। इस पे हमने चर्चा की थी कि आयताकार उत्तराखंड का आकार है, और इसलिए इसकी लंबाई कितनी है, 358 है, और चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। ये हमने कल की क्लास में सारी चर्चा की थी। और अगर हम आज आगे बढ़े तो इसके बाद कुछ उत्तराखंड की स्थितियों के बारे में आता है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो उत्तराखंड जो हमारा है, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा इसके जो सीमाएं बोले पूछी जाती है कि उत्तर में इसके क्या है, दक्षिण में क्या है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इस हिसाब से भी कभी क्या हो जाता है कि पूछ लिया जाता है। तो हम नॉर्मली अगर शुरू करें तो उत्तर में बोला जाता है, एक बार थोड़ा ये मैप बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा उत्तराखंड का ये रफ डायग्राम बन गया है। उत्तर में अगर उत्तर में बोला जाए उत्तराखंड के, ये हो गया हमारा उत्तर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो आज थोड़ा स्लो स्लो चलेगा क्योंकि कल की क्लास में किसी के कमेंट आए थे कि आप बहुत तेज चल रहे हो, बहुत फास्ट चल रहे हो, तो इसलिए आज की क्लास में थोड़ा सा स्लो स्लो ही चर्चा करेंगे। तो उत्तर में हमारा क्या हो गया, उत्तर में यहाँ हिमालय हो गया, हिमालय मान के चले, या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अभी इसके बाद हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। ये हमारी भौगोलिक संरचना चल रही है, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है वो अभी हम संरचना पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जैसे नदियों के आधार पर अभी हम चर्चा करें, सिडनी बुराड़ के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। उसी नदियों के आधार पर जब इन्होंने, सिडनी बुराड़ ने हिमालय का विभाजन किया, तो उसी में एक उत्तराखंड आता है जो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसके बीच उत्तराखंड आता है। इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ उत्तर में जो सीमा बोली गई है वो हिमालय या बृहद हिमालय है, कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तर में। इस पे हम थोड़ा देखते हैं। तो उसके बाद उत्तर में क्या हो गया, हिमालय हो गया। दक्षिण में अगर हम बोले तो उत्तर प्रदेश हम मान के चले, उत्तर प्रदेश हमारी दक्षिण की जो सीमा है उसको देखती है। ऊपर यहाँ ऊपर ट्रांस हिमालय भी है, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय वो तिब्बत में है, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो बृहद हिमालय है वो इंडिया की सीमा पे है, तो उस पर हम देखेंगे। तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ हमारा क्या था, तराई मैदान आता है। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में करें तो तराई हमारा नीचे हरिद्वार वाला एरिया, ये तराई वाला मैदान है। तो दक्षिणी का सीमा का निर्धारण हम इसको करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए जो तराई मैदान है वो क्या है, हमारी दक्षिणी सीमा है। इधर हमारी पूर्वी सीमा में आती है काली नदी। जो काली नदी हमारी यहाँ है, यहाँ बहती है नेपाल में, नेपाल से होते हुए ये हमारी जो बॉर्डर बनाते हुए चलती है हमारी, तो ये कौन सी नदी होगी, ये होगी काली नदी। तो यहाँ हमारी सीमा बनाती है काली नदी। और यहाँ यमुना और टोंस नदी, पश्चिम में कौन हो गया, यमुना और टोंस नदी। यमुना और टोंस नदी जो हमारी नदियां हैं, ये क्या करती है, यहाँ सीमा निर्धारण करती है। तो उत्तराखंड की अगर हम सीमा की बात करें, सीमा निर्धारण की हम बात करें, तो उत्तराखंड की जो सीमा निर्धारण, उत्तर में हमारा हो गया हिमालय या बृहद हिमालय जो उत्तर में है, वो हमारी सीमा को निर्धारण करता है उत्तर में। दक्षिण में हमारा जो तराई मैदान है, तराई प्रदेश है हमारा, ये वाला एरिया हरिद्वार हो गया, ये थोड़ा सा पौड़ी वाला एरिया, तो नहीं, उधम सिंह नगर, नैनीताल वाला, ये वाला एरिया जो हमारा तराई में आता है। तो इससे इसका जो नीचे वाला दक्षिण की सीमा है वो तराई मैदान करती है। पश्चिम में जो यमुना और टोंस नदी है हमारी जो बहती है, ये क्या करती है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है कौन, हमारी काली नदी। ये चीजें हमने देखी। अब थोड़ा हम सिडनी बुराड़ ने जो किया था, हमारा नदियों का विभाजन किया था, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो सिडनी बुराड़ जो महान थे, उन्होंने क्या किया, नदियों के आधार पर क्या किया, हिमालय का विभाजन किया। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का किया, क्या किया, विभाजन किया। किसने किया, सिडनी बुराड़ ने। तो सिडनी बुराड़ ने क्या किया, नदियों के आधार पर क्या किया, हिमालय का विभाजन किया। इन्होंने 4 प्रकार से हिमालय का विभाजन किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया हमारा कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर उन्होंने किया नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। फिर उन्होंने चौथा क्या किया, असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये इन्होंने हिमालय का विभाजन किया। और हमारे पास जो हिमालय है वो कौन सा है, कुमाऊं हिमालय हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय। तो सबसे पहले हमारा कश्मीर हिमालय है, फिर कुमाऊं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, और फिर असम हिमालय है। तो जो नदियों के आधार पर किया था, किसके आधार पर, नदियों के आधार पर किया है। तो नदियां इंपॉर्टेंट होगी, नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो कश्मीर हिमालय है वो है सिंधु और सतलज के मध्य, सिंधु व सतलज नदी जो है सतलज के मध्य है। ये हमारा जो कुमाऊं हिमालय है ये है हमारी सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली के मध्य। और ये जो है काली और तीस्ता के मध्य हो गया, काली व तीस्ता के मध्य। और अंतिम में जो असम हिमालय हो गया, ये हो गया तीस्ता
व ब्रह्मपुत्र के मध्य। पहला हो गया सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। तो सिडनी बुनाड जो थे उन्होंने क्या किया, हिमालय का जो विभाजन हमारा किया था वो किसके आधार पर किया, नदियों के आधार पर किया। और कश्मीर हिमालय हो गया, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा हो गया असम हिमालय। और इन हिमालय में इन्होंने क्या किया कि हमारा जो सतलज और काली नदी के बीच का एरिया, जो कुमाऊं हिमालय में हमारा उत्तराखंड वाला एरिया आता है, या हिमाचल प्रदेश से होते हुए सतलज नदी और काली नदी के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, ये हमारी कौन सी है, ये होगी हमारी काली नदी, काली नदी। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो उत्तराखंड आता है वो सिडनी बुनाड ने जो नदियों के आधार पर विभाजन किया वो किस हिमालय में आता है, तो वो हमारा आता है किसमें, कुमाऊं हिमालय में। अगर हम अपने हिमालय की चर्चा करें तो कुमाऊं हिमालय में क्या आता है, उत्तराखंड आता है। तो ये चीजें भी हमने देखी। सबसे पहले उत्तराखंड की सीमाएं देखी हमने, किस किस को छूती है, किस देश को छूती है, किस राज्यों को छूती है, किन किन राज्यों को छूती है, ये हमने पहले देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी सीमाएं हैं, उत्तर में हमारा बृहद हिमालय है, दक्षिण में हमारा तराई ये वाला मैदान हो गया, फिर पश्चिम में हमारा यमुना और टोंस नदी हमारी सीमा का निर्धारण करती है, और पूर्व में काली नदी। इसके बाद स्कंद पुराण में भी हमने देखा था कि 50 योजन लंबाई, 30 योजन चौड़ाई बताई गई। यहाँ से कहाँ काली, यहाँ सब टोंस और यमुना से यहाँ तक काली नंदा पर्वत तक, फिर नंदा पर्वत से कालीगिरी तक, यहाँ हमारा केदारखंड, यहाँ मानसखंड, ये हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। इस पे हमने सारा ये इस बात में चर्चा की थी। यहाँ से यहाँ ये भी हमारा जो उत्तराखंड का है वो विभाजन किया गया है। फिर हम इस हिसाब से देखें तो अभी हमारा जो चल रहा है नदियों के आधार पर विभाजन हमने देख लिया। इसके बाद हमारी विदेशी कुछ अंतरराष्ट्रीय देशों से सीमाएं क्या करती है, सीमाएं लगी है। कितने, अभी हमने शुरू में जब चर्चा की थी हमने बोला था कि हमारे ऊपर की साइड कौन सा एरिया है, हमारा ऊपर है चीन। यहाँ जो एरिया है यहाँ क्या है, हमारा चीन, और इधर क्या है, इधर है नेपाल। तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो भी हमारी सीमाएं हैं, विदेशों को छूती है। अभी हम थोड़ा देखेंगे कि किसको कितना छूती है। तो टोटल हमारी 625 है। तो टोटल हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 625 किलोमीटर है। अभी हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी जो टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 625 किलोमीटर है। हमने जो बोला था कि हमारे ऊपर जो है चीन तिब्बत से हमारे विदेशी देशों से हमारी सीमा लगती है, और उसके बाद जो हमने बोला था कि टोटल 625 किलोमीटर है। अगर यहाँ हम चर्चा करें पूरे चीन से मिला के जो हमारे 3 जिले हैं जो चीन को छूते हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। अभी हमारा ये वाला एरिया मान के चले, यहाँ हो गया हमारा क्या, उत्तर काशी। ये हमारा उत्तर काशी वाला एरिया हो गया। ये हमारा हो गया चमोली, और इधर हो गया हमारा क्या, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और ये हो गया हमारा चंपावत, और ये हो गया हमारा उधम सिंह नगर। तो हमने बोला था कि जो हमारी विदेशी सीमाएं हैं वो यहाँ नेपाल को छूती हैं और ऊपर चीन को छूती हैं। अगर टोटल हम यहाँ से यहाँ देखें और यहाँ से यहाँ हम अगर देखें, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, तो टोटल कितना किलोमीटर है, 625 किलोमीटर हमारी विदेशी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो है। और इसमें चीन से है 300, 350 और 275। अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, 350 और 275। तो अभी हम देखें 350 और 275। तो 275 जो 350 हमारी है ये चीन को छूती है। चीन के साथ हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितना, 350 किलोमीटर। और 275 किलोमीटर किसके साथ है, नेपाल के साथ। अगर पूछा जाए कि ज्यादा सीमा हमारी जो है किस देश को छूती है उत्तराखंड की, तो वो छूती है किसको, चीन को, 350 किलोमीटर। टोटल 625 किलोमीटर है, और 350 किसको, चीन के साथ सीमा निर्धारण है, और 275 किसके साथ है, नेपाल के साथ है। अभी हम अगर मैप के हिसाब से हम देखें तो इस पे अगर हम अभी देखें तो ये कितना है, 625 किलोमीटर जो अभी हमने चर्चा की, कितनी है, 625 किलोमीटर, और 300, टोटल 625 हो गया। 350 हमारे यहाँ है चीन के साथ, 350,
350 किलोमीटर कहाँ है, चीन के साथ है, और 275 किसके साथ है, नेपाल के साथ है। तो ये हमारी सीमाओं का कुछ निर्धारण, टोटल हमने देखा 625 किलोमीटर हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसमें ज्यादा जो सीमा हमारी टच होती है वो किसके साथ होती है, चीन के साथ, क्योंकि ऊपर यहाँ से और यहाँ तक हमारा चीन वाला एरिया है। यहाँ से हो गया शुरू, यहाँ उत्तरकाशी चीन को छूता है, फिर चमोली हो गया, फिर पिथौरागढ़ हो गया, ये क्या करते हैं, चीन के साथ हमारी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो 350 ये हो गया, 275, टोटल कितना हो गया, 625 किलोमीटर। तो पूछा जाए कि हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कुल है वो कितनी है, तो वो है 625 किलोमीटर, जिसमें हमने अभी देख लिया है 350 किसके साथ है, चीन के साथ है, और 275 किसके साथ है, ये हमारी है नेपाल के साथ। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने देख ली है। अब हम थोड़ा सा अपनी कक्षा को आगे करते हैं। तो अभी हमने जिस हिसाब से हमने देखा, हमने ये डिस्ट्रिक्टों को भी देख लिया था कि कौन किससे कितनी सीमा है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा देख ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं भौगोलिक, नदियों के आधार पर हमने देख लिया, हमारी संरचना देख ली। अब हम इसका थोड़ी भौगोलिक विभाजन देखेंगे। तो उत्तराखंड का अभी हम नया टॉपिक देखते हैं, थोड़ा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन लगभग 8 प्रदेशों में उत्तराखंड को बांटा गया है। जो उत्तराखंड का हिमालय है, हिमालय से ऊपर, जो शुरू से हम उत्तराखंड की चर्चा करें, हमारे ऊपर से हो गया, अगर हम इसके हिसाब से, मैप के हिसाब से थोड़ा देखें, तो हमारे ऊपर से हो गया पूरा, यहाँ से और पूरा हम मान के चले यहाँ तक क्या हुआ है, विभाजन किया गया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का ये पूरे इंडिया के हिसाब से विभाजन होता है। 8 भौतिक प्रदेशों में उत्तराखंड को बांटा गया। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, भूगोल के आधार पर जो विभाजन किया गया है, वो क्या किया गया है, 8 भौतिक प्रदेशों में उत्तराखंड को बांटा गया है। लगभग 8 प्रकार के हिसाब से हम सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसमें ट्रांस हिमालय हमारा आता है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के बारे में हम देखें, तो ऊपर से कहाँ से हम देखें, तो यहाँ ऊपर से, एक सेकंड थोड़ा मैप निकाल लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर से हम चालू करें और लास्ट नीचे तक उत्तराखंड को कितना, 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। लगभग 8 प्रकार से उत्तराखंड का विभाजन किया गया। ये जो हिमालय के आधार पर जो सिडनी गुनार ने किया था वो हमने देख लिया है। कुमाऊं हिमालय में क्या है, हमारा उत्तराखंड पड़ता है। उसके बाद उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में अगर हम अब देखें, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, सबसे पहले जो हिमालय आता है हमारा, ये क्या आता है, ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। पार हिमालय क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, ये तिब्बत में पड़ता है। ट्रांस मतलब पीछे का, जो हमारा इंडिया ऊपर से, अगर हम इंडिया के हिसाब से अगर हम चर्चा करें, तो ये इंडिया से भी ये बाहर का हिमालय, अगर यहाँ तक हम अपना इंडिया को मान के चले, तो ये इंडिया से भी बाहर का है। तभी इसको क्या बोला, ट्रांस हिमालय इसको बोलते हैं। इसको पार हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया के पास कम है, ये तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। तो 8 प्रकार से जो भौगोलिक विभाजन किया गया है, तो यही उत्तराखंड के हिसाब से भी संदर्भ में हम देखें, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय, इसमें जो इसका मतलब होता है ट्रांस हिमालय का, हिमालय से पहले भी इसका निर्माण, जब हिमालय बना तो हिमालय से पहले इसका निर्माण माना जाता है। हिमालय से पहले क्या माना जाता है, इसका निर्माण माना जाता है, किसका, ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय पे हम अगर चर्चा करें, तो सबसे पहला जो हमारा भौगोलिक विभाजन में क्या आता है, ट्रांस हिमालय आता है। तो इसमें काफी हमारे दर्रे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 8 प्रकार से हमारा भौगोलिक विभाजन हुआ है। ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं इसको, पार हिमालय भी इसको बोलते हैं। ट्रांस है, ये इंडिया का जो ऊपर मैप है उसके पीछे का हिस्सा है, ये उसके पीछे पड़ता है। तो इसमें इंडिया में ये ज्यादा आता है, ऊपर से अगर हम देखें, तो जो ये ऐसे उत्तराखंड जो इंडिया का मैप है, तो इस एरिया में माना जाता है ट्रांस हिमालय। तो इसीलिए इसको पार हिमालय भी बोल दिया जाता है। तो ट्रांस हिमालय आता है। तो पहला जो विभाजन 8 प्रकार से हुआ था, इसमें सबसे पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इंडिया के पास है नहीं, पार हिमालय इसका उपनाम है। इसमें क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जो दर्रे हैं उत्तराखंड में, जो दर्रे हैं, नीति किंगरी बिंगरी माणा, जो उत्तर चमोली है, इसमें नीति किंगरी बिंगरी माणा, नीति किंगरी बिंगरी और माणा,
ये दर्रे इसमें पाए जाते हैं। और ये दर्रे इसमें क्यों पाए जाते हैं, हमने क्या बोले कि दर्रे क्या होते हैं कि पर्वतों के बीच संकरे जो मार्ग होते हैं, रास्ते जो होते हैं पार कराने के लिए, उनको दर्रे बोला जाता है। तो ये दर्रे जो नीति किंगरी बिंगरी माणा दर्रे हैं, ये इसमें क्यों है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा, हमने उत्तराखंड की सीमा पढ़ी। तो हमने जब उत्तराखंड की सीमा पढ़ी तो हमने क्या बोला कि जो चमोली है ये चीन को टच करता है, तो ये ट्रांस हिमालय है वो तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। अभी जो नीति किंगरी बिंगरी माणा जो ये दर्रे हैं ये सारे इस एरिया में हैं। ये जो दर्रे हैं ये चमोली और तिब्बत के बीच ये इस वाले एरिया में है। तो इसलिए अगर हम माने कि जो नीति किंगरी बिंगरी माणा जो दर्रे हैं संकरे मार्ग होते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए, पर्वतों में मैदान तो है नहीं, पर्वतों में संकरे रास्ते ही होंगे, तो उनको क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय में क्या है, कुछ दर्रे हैं, बाकी तो है नहीं इसमें कुछ। पर चमोली के जो ये नीति किंगरी बिंगरी माणा है, क्योंकि चमोली की सीमा हमने चर्चा की, चमोली की सीमा क्या तिब्बत को छूती है, तो वही ये दर्रे हैं नीति किंगरी बिंगरी माणा। ट्रांस हिमालय में खास कुछ मिलता नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं, ये पार हिमालय इसको बोला जाता है। तो ये कुछ, अब इसके बीच क्या होता है कि ट्रांस हिमालय और नीचे उसके बाद जो दूसरा हमारा हिमालय आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा हिमालय आता है, ये आता है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। अगर हम ऊपर से नीचे की उस पे हम चर्चा करें तो सबसे ऊपर जो हमारा हो गया, सबसे ऊपर हम देखें तो सबसे ऊपर हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहत हिमालय। बृहत हिमालय जो हमारा बृहत हिमालय पड़ता है, बृहत हिमालय किसमें है, ये उत्तराखंड का जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ बृहत हिमालय है। अब बृहत हिमालय के बारे में हम अगर चर्चा करें तो बृहत हिमालय पहले ट्रांस हिमालय होगी, अगर हम ऊपर से नीचे से करें तो गंगा का मैदान, तराई, फिर शिवालिक, फिर धूमगा, ऐसे ऊपर, अगर ऊपर से नीचे को क्रम में हम करें तो बृहत हिमालय, इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद आता है। और इन बीचों के सच्चर जोन या हिंज लाइन एक बोला जाता है। अभी हम देखें सच्चर जोन या हिंज लाइन, सच्चर जोन या हिंज लाइन, हिंज लाइन। अभी नॉर्मली भाषा में अगर मैं चर्चा करूं सच्चर जोन या हिंज लाइन, कल भी मैंने बोला था कि जब पृथ्वी में से हमें कुछ हिस्सा मिला, भारत मिला, भारत में कुछ हिस्सा हमें मिला, वो क्या मिला हमें, उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड के भी हिस्से हुए तो सारे डिस्ट्रिक्ट बने। तो ये सच्चर जोन या हिंज लाइन जो है ये इन दोनों के बीच, अभी हम सिंपली करें कि किसी परिवार में हम मान के चलते 8 भाई हैं, 8 भाई हैं और ये उनका एक खेत है। अभी हम चर्चा करें कि ये इतना बड़ा किसी का खेत है और वहां क्या है 8 भाई हैं। अभी हम इसके साथ क्योंकि 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है तो इसके हिसाब से हम देखें तो 8 भाई हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं एक भाई का नाम हम लिखते करते हैं ट्रांस हिमालय। एक भाई का नाम क्या है, ट्रांस है, और एक का नाम क्या है, बृहत है। अभी इनके खेत का बंटवारा होना है। एक का नाम, अगर हम सिंपली लॉजिक, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे, अगर नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो हमें क्या हो गया, याद भी आएगा। तो अभी हम इसमें सिंपली देखें तो ये क्या है कि एक का नाम है ट्रांस। अभी हम यहाँ चर्चा करते हैं, अभी हम इस हिसाब से देखें तो ये हम मान के चलते हैं, इधर हो गया ट्रांस और इधर हो गया बृहत, ये एरिया इनके हैं। तो अभी हम चर्चा करें तो ट्रांस और बृहत के बीच में जो रेखा ये क्या है, ये सच्चर जोन या हिंज लाइन इसको बोलते हैं, सच्चर जोन या हिंज लाइन, या हिंज लाइन। देखो 2 भाई थे, इनके बीच बंटवारा हुआ तो इन्होंने कुछ सीमा निर्धारण ये अपनी करेंगे, इसके बीच में कौन सी सीमा आएगी। तो ये अगर पूछा जाए कि बृहत हिमालय को, ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग कौन करता है, तो सच्चर जोन या हिंज लाइन। ये 2, एक भाई का नाम बृहत है, एक का नाम है ट्रांस, और इनको जब खेत का, ये मैंने बोला एक खेत है, और जब इनका खेत का बंटवारा हुआ तो बीच में कुछ लाइन खींची जाएगी। तो कौन सी लाइन खींची गई, इसको बोला गया सच्चर जोन या हिंज लाइन। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो सिंपली भाषा में ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है, ट्रांस और बृहत के बीच में सच्चर जोन या हिंज लाइन। तो इस रेखा का हमने अभी देखा, सच्चर जोन और हिंज लाइन किसके बीच है, ट्रांस और बृहत के बीच है। ये प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच कौन सी रेखा है, तो सच्चर जोन और हिंज लाइन इसको बोला जाता है। लगभग 4500 से 78 किलोमीटर, 4800, हाँ अभी देखता हूँ, 4500 से 78-17 किलोमीटर इसके बीच ये फैला है। और 78-17 ही क्यों रखा गया कि 78-70 जो उत्तराखंड की सबसे
78 17 मतलब 7817 जो है ये नंदा देवी पर्वत, चमोली का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है, नंदा देवी पर्वत है। जो ये कहाँ है, चमोली में नंदा देवी पर्वत। तो ये 7817 इसलिए रखा गया, इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो एरिया है 4500 से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा क्या है, वृहद हिमालय है। तो इसकी जो रखेगी है, कितनी रखेगी है, 4500 से 7817 किलोमीटर, 7817 किलोमीटर क्या रखी गई रेखा। 7817 क्यों रखी गई है, क्योंकि जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, उसकी ऊंचाई है। तो वृहद हिमालय का जो एरिया है हमारे पास वो कहाँ है, 4500 से 7817 किलोमीटर के बीच, मीटर के बीच है। ये चीजें हमने देखी। तो ये 7817 जो सबसे ऊंची जो मीटर में आएगा, किलोमीटर में नहीं, मीटर में, एक ऊंचाई मीटर में, तो 4500 से 7800 मीटर के बीच जो सबसे हमारा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 किलोमीटर है। तो ये चीजें हमने देखी। जो हमारा दूसरा हिमालय वृहद हिमालय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अनेक चीजें पाई, पर्वत चोटियां, नंदा देवी, हमारी सारी चीज इसमें पाई जाती है। सारी चीज किसमें है, इसमें है हमारे वृहद हिमालय में। तो आज की क्लास में जो हमने थोड़ा सा चर्चा किया, इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। जो हमने उत्तराखंड का सबसे पहले विभाजन किया था, हमने सीमाओं का निर्धारण किया था। इसके बाद जो भौगोलिक विभाजन है, आज हमने एक हिमालय, वृहद ट्रांस हिमालय तो है नहीं, वृहद हिमालय के बारे में थोड़ा चर्चा की। कल इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, किसे, वृहद हिमालय को। तो आज हमने जो थोड़ा सा चर्चा की हिमालय की, हमने हमारा जो उत्तराखंड था उसकी सीमाओं के बारे में बैठे लोग इसकी हमने चर्चा की थी। ऊपर से क्या था, वृहद हिमालय था हमारा, नीचे क्या था, तराई मैदान था, जो हमारी सीमा का निर्धारण था। इधर पश्चिम में यमुना टोंस था और पूर्व में क्या था, काली नदी थी, ये हमने पढ़ा। फिर सिडनी गुनाट के बारे में हमने पढ़ा। इन्होंने क्या किया कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया, उसमें हमारे पास क्या आया, हमारे पास कुमाऊं हिमालय आया। और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखी। टोटल 625 किलोमीटर हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसमें से 350 किलोमीटर किसके साथ है, ये है चीन के साथ, और उसके बाद 275 किसके साथ है, नेपाल के साथ है। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, वो उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना थी उसके बारे में हमने पढ़ा। तो जो भी सारी चीजें इसमें से, जो भौगोलिक संरचना जितने भी टॉपिक के पे हमने चर्चा की, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए। कल ही एक जो आबकारी का एग्जाम हुआ था, वो अगला हमारा टॉपिक है, जो हम ये नदियों के आधार पर, जो हम नदियों के आधार पर पढ़ा, ये तो पूछा ही जाता है। इसके बाद जो हमने हिमालय का भी हम संरचना पढ़े, भौगोलिक जो विभाजन पढ़े, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। कल एक प्रश्न पूछा गया था आबकारी में कि जो दूनदार शिवालिक वाला एरिया, के दूनदार वाला एरिया पूछा गया था, किस हिमालय के मध्य आता है। दूनदार पूछा गया था शायद, कि जो दून और बार है वो किन हिमालयों के, किस हिमालय के मध्य आता है। तो वृहद और शिवालिक हिमालय के मध्य आता है। इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे, वृहद हिमालय आएगा, फिर मध्य लघु हिमालय आएगा, फिर दूनद्वार आएगा, फिर उसके बाद शिवालिक आएगा। तो उसके बीच क्या पाया जाता है, जो हमारा दूनद्वार वाला एरिया। ये प्रश्न पूछा गया था आबकारी, जो पेपर 30 जून को हुआ था, 30 जुलाई को, हाँ 30 जून को हुआ था परसों, उसमें ये चीजें पूछी गई थी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक वही धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी, ये सारी उत्तराखंड में पूछी गई है, सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। कल हम थोड़ा वृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या यहाँ थोड़ा पर्वत है, क्या यहाँ मैदान है, क्या क्या चीजें यहाँ हैं, उस चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बर्फ के मैदान, वृहद हिमालय बर्फ का घर उसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा वहाँ बर्फ ही मिलती है। तो ये चीजों पे हम चर्चा करेंगे। वृहद के बाद हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे, मध्य हिमालय के बाद दूनद्वार, और उसके बाद शिवालिक, फिर हमारा वही नीचे वाला तराई वाला एरिया ये हमारा आ जाता है। गंगा का मैदान हो गया, तराई हो गया, भाबर हो गया। तो फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे ऐसे के चालू करेंगे हम। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। कल हम वृहद हिमालय पे थोड़ा चर्चा करेंगे, वहाँ क्या क्या मिलता है। तो आज नहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।